नमस्कार साथियों, जल्दी से एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए। जल्दी से एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लो सब लोग। हाँ जी, क्लियर। चलो चलो, बहुत बढ़िया बात। सब लोग कमेंट कर दो। हाँ जी, चलिए। एक तो बच्चों, टॉपिक आपको पढ़ना है। अगर टॉपिक नहीं पढ़ा है ना तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। टॉपिक आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक जो है वो आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए। जो मैंने पढ़ा रखा आपको पूरा सेक्शन, वो आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर आपने पढ़ रखा है तो क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। ठीक है, टॉपिक जिन साथियों ने नहीं पढ़ा है पहले टॉपिक पढ़ लीजिए आप, फिर उसके बाद ही आप क्वेश्चन वाली क्लास के अंदर आइए। क्वेश्चन आराम से 100% समझ में आ जाएंगे। बहुत सारे बच्चे मेरे को कहते हैं कि सर क्वेश्चन कम समझ में आ रहा है। तो बच्चों, टॉपिक का आप रिवीजन कीजिए। टॉपिक समझ में आना जरूरी है। अगर टॉपिक समझ में नहीं आता तो फिर कहानी कैसे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो पहले टॉपिक क्लियर कर लेना। आज अपन सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। सीधे क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। हाँ जी, इस क्वेश्चन को देखिए फॉर्मेट के अंदर क्या कह रहा है। 2 + i√3। जिन्होंने टॉपिक मेरे से सुना है ध्यान से, उनके कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ जी, 2 + i√3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन x² + px + q = 0 देन pq = 10। बच्चों, ये जो पहला जो क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट किसी 2-3 एग्जाम के अंदर मैंने देखा हुआ इस क्वेश्चन को। चाहे आपके संस्कृत विभाग वाले में हो, चाहे आपके सामान्य वाले हो, चाहे किसी में भी हो, किसी में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है, मैंने देखा हुआ है। हाँ जी, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, सेट करना एक बार फॉर्मेट के अंदर। 2 + i√3 समीकरण का एक मूल है। तो फिर पीक्यू का मान चाहिए। मान क्या होगा? ठीक है, तो ये फॉर्मेट है। देखिए क्या किस तरीके से करें। तो इक्वेशन दे रखी बच्चों x² + px + q = 0। ये इक्वेशन दे रखी। इसका जो एक रूट है ना वो कितना है? 2 + i√3। अब किसी ने अगर मेरे को ध्यान से सुना है तो उसको पता है कि अगर एक रूट अगर ऐसा है तो दूसरा रूट जो है ना वो होगा 2 - i√3। हाँ जी, दूसरा रूट क्या होगा? 2 - i√3। और अगर ये दोनों रूट आ गए, मतलब एक अल्फा आ गया बच्चों और एक अगर आपका बीटा आ गया, तो एक चीज है क्या कि सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट क्या होता है? प्लस माइनस एंड प्लस। प्लस माइनस प्लस का फॉर्मेट बनेगा। तो सम ऑफ रूट यानी अल्फा प्लस बीटा कितना होगा बच्चों? -b/a। मोस्टली क्वेश्चन इसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं बच्चों। और अल्फा डॉट बीटा कितना होगा? c/a। ठीक है, थ्योरी आपने पढ़ रखी है तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट मैं यूज कर सकता हूँ आराम से। अल्फा कितना है? अल्फा बच्चों ये है। बीटा कितना है? बीटा बच्चों ये है i√3। अगर दोनों को जोड़ूंगा, अल्फा प्लस बीटा करूंगा, तो i√3 से बच्चों i√3 खत्म, यानी 2 और 2 कितना बच्चों? 4 आ जाएगा। अच्छा, इधर बोलिए क्या बनेगा? प्लस माइनस यानी कितना होता है? -b/a, यानी -p/1, यानी कितना आएगा बच्चों? -p आएगा। यानी p की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? -4। p की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? -4। देखिए p और q है बच्चों। p की वैल्यू -4 का पहले नंबर पे p है बच्चों। ये ऑप्शन नहीं हो सकता बच्चों। p पहले ऑप्शन में, ये ऑप्शन हो सकता बच्चों, ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। आपका कौन सा आंसर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, पर अगर अपन आगे बढ़े और q भी चाहिए, अगर क्या चाहिए? q भी चाहिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे आगे जिसमें दो ऑप्शन के अंदर आपके p की वैल्यू -4 दे रखी है, तो फिर q की वैल्यू भी चाहिए। और q की वैल्यू के लिए क्या करें? तो बोलो दोनों का प्रोडक्ट कर ले बच्चों। जैसे अल्फा डॉट बीटा, भाई q कब आएगा? दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो बोलो ये अपॉन ये, यानी दोनों का प्रोडक्ट करें। किसका? इसका और इसका प्रोडक्ट करें, यानी कितना बनेगा? 2 + i√3 और इसका मल्टीप्लाई किससे बच्चों? 2 - i√3 से। 2 - i√3 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो ये किसके बराबर है बच्चों? q के बराबर, यानी a + b और a - b, दो का स्क्वायर बच्चों 4 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी बच्चों। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। और हाँ जी, a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और +3 बनेगा, बराबर q आएगा। q की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 7। q की वैल्यू कितनी आएगी? 7। ये पूरा कर लिया। पर अगर ऑप्शन ऐसे ही बनते हैं ना तो अपने पहले खत्म हो गया था। तो q की वैल्यू कितनी आएगी? 7। कमेंट कर दीजिए एक बार, क्या पहला क्वेश्चन क्लियर है क्या? हाँ जी, कमेंट करते जाइए फटाफट, जल्दी से। स्पीड रखना थोड़ा फास्ट, फिर बड़े बच्चों अपन आगे। समझ में आ जाना चाहिए, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी है। मेथड भी लगाना, हिट एंड ट्रायल। अब इसमें हिट एंड ट्रायल कुछ था ही नहीं बच्चों, क्या लगा है? जो होगा तो बताएंगे आपको जरूर। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ाते हैं। इस क्वेश्चन के ऊपर आइए बच्चों, क्या कह रहा है? LMN, हाँ जी, वर्ड का ध्यान रखना। LMN, LM एंड आर रियल, L नॉट इक्वल एंड M। ठीक है, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हाँ जी, एक इक्वेशन दे रखी है, इसके रूट कैसे होंगे? रियल एंड इक्वल, दूसरा कॉम्प्लेक्स, तीसरा रियल एंड डिफरेंट, और चौथा नन ऑफ दिस। फॉर्मेट ये दे रखा है। ठीक है, आइए, क्या LMN वास्तविक है? LMN वास्तविक है। L और M इक्वल नहीं है। समीकरण ये दे रखा है। तो बच्चों एक काम कीजिए, यहाँ क्या करें? LMN ले लो। क्या ले लो? L, M और N ले लो। L, M और क्या ले लीजिए? N। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कुछ भी आ जाए ना तो LMN मान लीजिए। ठीक है, हाँ ध्यान रखना, जो बोला है उसका ध्यान रखो। L नॉट इक्वल एंड M, बच्चों L अगर 1 ले लिया,
m 0 ले लिया और n कितना ले लिया बच्चों 1 ले लिया, क्या ले सकते हैं गुरुजी? कुछ भी ले सकते हैं, बस ये ध्यान रखना मूल भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए, मूल जो भावनाएं होती है वो आहत नहीं होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन को देखिए आप, क्या कि l माइनस एम ये बच्चों एक्स स्क्वायर आएगा, l प्लस एम बच्चों माइनस 5x आएगा, और l माइनस एम बच्चों n तो है ही नहीं, n है ही नहीं, n काम ही नहीं आ रहा बच्चों इसके अंदर, तो कितना बनेगा -2 इक्वलेंट कितना हो गया बच्चों 0। अब बताइए रूट्स का नेचर पता करने के लिए क्या कंडीशन है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, रूट्स का नेचर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -5 है और c की वैल्यू कितनी है बच्चों -2 है, तो क्या बनेगा बी स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर 25 -4 a की वैल्यू बच्चों 1 और c की कितनी होगी -2 यानी 25 माइनस माइनस प्लस कितना हो गया बच्चों 8 यानी टोटल 33 आ गया बच्चों। याद कीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 के बराबर होता है तो उसको बोलते हैं इक्वल रूट्स। हाँ जी, यहाँ देखिए रियल एंड इक्वल, बच्चों रियल तो है पर इक्वल नहीं, कॉम्प्लेक्स बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होना चाहिए बच्चों माइनस में होना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो बच्चों आपका फॉर्मेट क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स आएगा या इमेजिनरी आएगा। देखा तब बोलो आंसर क्या आएगा, रियल एंड डिफरेंट, आंसर क्या आ जाएगा रियल एंड डिफरेंट, रियल आएगा और डिफरेंट आएगा। हाँ अगर रियल एंड डिफरेंट के अंदर भी अगर रेशनल और इरेशनल होते तो आंसर क्या आता बच्चों आपका इरेशनल आता, क्योंकि 33 का रूट इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है, तो कैसा रूट होता इरेशनल होता यानी अपरिमेय मूल आपके कहलाते। कंप्लीट है सबके, कमेंट कर दीजिए एक बार जल्दी से, समझ में आ गया होगा बच्चों, एलएमएन दिखा हिडन ट्रायल लगा दिया बच्चों, एलएमएन की वैल्यू बदलने से आंसर नहीं बदलेगा, ठीक है ना, बस ध्यान रखना क्वेश्चन का कंसेप्ट का ध्यान रखना, पूरा फॉर्मेट कंप्लीट होना चाहिए। चलिए बच्चों बड़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए। इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, वैसे बच्चों अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन था वैसे ही है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, समीकरण के मूल बताइए। अब बच्चों यहाँ पर क्या, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या कि एक रूट जो है ना बच्चों, एक रूट 1 आ रहा है, ऑप्शन से थोड़ा सा आइडिया लगा, एक रूट कितना आ रहा है बच्चों 1 आ रहा है, एक रूट कॉमन है, मतलब इस इक्वेशन के 2 रूट है बच्चों, एक रूट का नाम 1 है, दूसरे रूट का नाम क्या है बच्चों अल्फा, क्या मान ले अल्फा है बच्चों, कहां से ले लिया 1 कहां से लिया ऑप्शन से लिया बच्चों, बाकी मैं इसमें भी पी क्यू आर पुट कर सकता हूं पर नहीं करना है बच्चों, जब जितना इजी अगर मेथड से भी इजी आ रहा तो मेथड भी अपने लिए बेस्ट है, तो बच्चों ये हो गया एक रूट का नाम अल्फा जो अपन को चाहिए, सर ये भी तो निकालना था पर बच्चों सब में कॉमन आ रहा है इसलिए मैंने 1 रख लिया उसका नाम। अब बच्चों क्या करें अल्फा डॉट 1 बराबर क्या बनेगा, तो यहाँ लिख दिया बच्चों प्लस, यहाँ लिख दिया बच्चों माइनस, यहाँ लिख दिया प्लस, यानी ये अपॉन ये आएगा बच्चों, कितना आएगा p माइनस क्यू अपॉन क्यू माइनस आर आएगा, अल्फा बराबर कितना हो गया p माइनस क्यू अपॉन क्यू माइनस आर। कमेंट कर दीजिए क्लियर है क्या बच्चों, क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, आंसर क्या आएगा p माइनस क्यू अपॉन क्यू माइनस आर, ऑप्शन नंबर सेकंड देख लीजिए एक बार, ऑप्शन नंबर सेकंड पूरी तरीके से फिनिशिंग आ गई होगी बच्चों। हाँ अगर आप चाहो तो बच्चों पीक्यूआर पुट कर सकते हैं, पर ये बच्चों इतना इजी है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये इतना इजी है तो फिर क्यों पुट करना पड़े। हाँ अगर कहीं दिक्कत करता है तो फिर अपन पीक्यूआर भी पुट कर सकते हैं, बाकी कुछ भी पुट नहीं करना है, आगे बढ़ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आइए, अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी गुड बहुत बढ़िया। हाँ जी यहाँ आइए अल्फा एंड बीटा, अब देखो इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, अल्फा एंड बीटा ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्योंकि रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट आपके सिलेबस में दे रखा है, ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं और पुराने जो पेपर है ना उनके अंदर पूछे हुए हैं, ठीक है, साफ ध्यान देना। तो बच्चों ये क्या कह रहा है फॉर्मेट के अंदर समझिए, अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन, बच्चों इस इक्वेशन के 2 रूट है, एक का नाम अल्फा एक का नाम बीटा, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा और बच्चों बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा, ठीक है, हिंदी मीडियम देख लीजिए एक बार पूरा फॉर्मेट क्या कह रहा है, यदि अल्फा बीटा समीकरण के मूल है, ठीक है साहब समीकरण के मूल है, तो समीकरण के मूल अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा और बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा हो तो फिर इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन क्या होगी बच्चों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, इक्वेशन दे रखी है देन रूट दे रखे, रूट हम दे रहे हैं आपको और आपको इक्वेशन बतानी। हाँ जी क्लियर कीजिए, इक्वेशन दे रखी है और उसके रूट आ रहे हैं, फिर अपन को क्या चाहिए, फिर अपन को रूट दे रखे और इक्वेशन चाहिए। हाँ जी क्या फॉर्मेट है सेट करना, मैंने आपको बोला इक्वेशन बच्चों एबीसी के अंदर है, इक्वेशन बच्चों एबीसी के अंदर ये लो सब ये इक्वेशन है। अच्छा इसके रूट का नाम क्या है अल्फा और बीटा, इसके रूट का नाम अल्फा और बीटा है, आपको क्या बताना है, आपको बताना है अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा और बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा, इससे बनने वाली इक्वेशन बतानी, इससे बनने वाली क्या बतानी है इक्वेशन बतानी है, मतलब ये रूट है बच्चों नई इक्वेशन के, ऑप्शन में देखो इक्वेशन आ रही बच्चों, तो नई इक्वेशन बतानी है आपको। अब इसमें क्या करें गुरुजी, एक मिनट ध्यान देना, इधर ध्यान देना, फॉर्मेट को समझना। अगर मैं बच्चों आपसे ये बोलूं, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि एक इक्वेशन है जिसके दोनों रूट 1 है, एक इक्वेशन जिसके दोनों रूट 1 है, तो इक्वेशन क्या बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ रूट बच्चों 2 आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बच्चों 1 आएगा बराबर 0 आएगा, तो ये वो इक्वेशन हो गई बच्चों, ये वो इक्वेशन हो गई जिसके अपन को रूट जो है अपन को मालूम है, मतलब कोई सी भी इक्वेशन दिखी अगर उसके इक्वेशन बना
यानी सॉरी कोई से भी रूट अगर दे रखे ना, आपके मन में जो भी आ रहा है, जैसे x बराबर 1 और x बराबर 2 आ रहा है, तो उसकी इक्वेशन बनाओ, x स्क्वायर माइनस x सम ऑफ रूट 2 प्लस 1 3 आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मेट है ना, ये जो फॉर्मेट है ना, ये डायरेक्ट अपन निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को पूरा मैं लेट कर रहा हूँ। कैसे? मैंने बोला एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ वो इक्वेशन होगी जिसके रूट मेरे को मालूम है, या वो इक्वेशन होगी जिसके रूट मेरे को मालूम है। सर इसके रूट क्या है गुरुजी? गुरुजी इनके रूट क्या है? तो रूट 1 1 है बच्चों। रूट क्या है? 1 1 है। रूट आपके क्या है? 1 1 है। अच्छा ए बताइए, ए कितना हो गया गुरुजी? 1 हो गया। बी बताइए, बी कितना हो गया गुरुजी? -2 हो गया। अच्छा सी बताइए, सी कितना हो गया? 1। ये एबीसी की वैल्यू आ गई। गुरुजी अल्फा बताइए, अल्फा कितना हो गया? 1 हो गया। और बीटा कितना हो गया बच्चों? 1 हो गया। ये क्या है? ये लेट करने में हिडन ट्रायल यहाँ कैसे बनेंगे? एपीजीपी एचपी अपन ने देखा, उनके हिडन ट्रायल का तरीका अलग था, यहाँ हिट एंड ट्रायल का तरीका अलग है। हर क्वेश्चन के अंदर एक नयापन देखने को मिलेगा। तो यहाँ कितना? ये 1 है, ये 1। अच्छा यहाँ आई है कितना? ये 1 है बच्चों। तो 1 और 1 कितना हो गया बच्चों? 2 हो गया। अच्छा 1 और 1 ये भी कितना हो गया? 2 हो गया। इक्वेशन बढ़ाओ, नई इक्वेशन बढ़ाइए। जगह कम है, नई इक्वेशन बढ़ाइए। नई इक्वेशन अगर बढ़ाते बच्चों, नई इक्वेशन क्या आ जाएगी? नई इक्वेशन क्या आ जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ रूट यानी 2 और 2 बच्चों 4 आएगा। हाँ जी योग करना है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बच्चों 2 इंटू 2 बच्चों 4 आएगा, बराबर 0 आएगा। इक्वेशन क्या बनी बच्चों? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वलेंट 0। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ जो आंसर आ रहे हैं ना, यहाँ जो आंसर आ रहे हैं वो एबीसी के अंदर आ रहे हैं। जो आंसर आ रहे हैं वो किसके अंदर आ रहे हैं? एबीसी के अंदर आ रहे हैं। तो बच्चों इन सबकी तो वैल्यू है अपने पास, इन सबकी वैल्यू है। ये देखिए आप, एबीसी की वैल्यू है। चलो यहाँ हूं मैं, एसी 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 ए इंटू 1, तो बोलो क्या यहाँ क्या आएगा? एक्स स्क्वायर आएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर आएगा। बच्चों तीनों ऑप्शन में एक्स स्क्वायर आ रहा है। पहली स्टेप के ऊपर जब मैं एबीसी की वैल्यू पुट करता हूं ना, तो तीनों ऑप्शन के ऊपर आपका कितना आ रहा है? एक्स स्क्वायर आ रहा है। दिख रहा होगा बढ़िया तरीके से, तीनों पे कितना आ रहा है? एक्स स्क्वायर आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ आई है, ये देखिए सी प्लस है, सी प्लस है तो 1 और 1 2 हो गया बच्चों। ये ज्यादा समय नहीं लगेगा, 2 हो गया। और 2 इंटू -2, 2 इंटू -2 ये -4 है। यहाँ कितना आएगा? -4 है। क्या यहाँ -4 आ रहा है क्या? यस। तो -4 आ रहा है बच्चों। इसमें आपका +4 आ रहा है, गलत है। इसमें भी आपका +4 आ रहा है, गलत है बच्चों। अच्छा ए प्लस सी, ए प्लस 1 और 1 कितना हो गया बच्चों? 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4 आएगा। क्या इसमें 4 आ रहा है क्या? यस। बोलो नन ऑफ दिस नहीं हो सकता बच्चों। कौन सा ऑप्शन आएगा फर्स्ट? कमेंट कर दीजिए, क्या है क्लियर है? अच्छा ऐसे कितने हिट एंड ट्रायल लगा सकते हो आप? कितने भी हिट एंड ट्रायल लगा सकते हो अपनी तरफ से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ जी, नए नए साथी और जुड़े हैं, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, आप तो कमेंट करते जाइए। नहीं समझ में आया रिपीट लिख दीजिए, नहीं समझ में आया रिपीट लिख दीजिए। सर समझ में नहीं आया, हाँ धीरे 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 अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। अभी स्टार्टिंग एक इजी लेवल से चल रहे, धीरे धीरे अपन लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, तो फॉर्मेट को रेडी हो जाना चाहिए। क्लियर हो गया होगा क्या फॉर्मेट है, किस तरीके से कंसेप्ट लगाना है? हिडन ट्रायल ढूंढोगे तो मिल जाएगा। हाँ जी, ये मैंने एग्जाम्पल लिया है बच्चों, ये एग्जाम्पल लिया, इसका ध्यान रखना। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, इस इक्वेशन के जो रूट है कैसे है बच्चों? रियल। अच्छा रियल किसको बोलते हैं बच्चों? रियल उसको बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वलेंट 0। ये किसके लिए बच्चों? रियल के लिए। हाँ जी, अपना जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला में ये रूट वाला होता है। तो रूट से जो रूट अगर रूट के अंदर जो वैल्यू है वो अगर माइनस में आए तो आयोटा पैदा होता है। तो ये साफ सिंपल सी वानी है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वलेंट 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखिए, इसमें बच्चों इक्वलेंट नहीं, इसमें इक्वलेंट नहीं, ध्यान से देखो बच्चों इक्वलेंट नहीं है, क्योंकि इसको अगर सोल्व करेंगे तो इक्वलेंट आएगा। अच्छा इसको भी देखो बच्चों इक्वलेंट नहीं, इसमें इक्वलेंट है, इसमें इक्वलेंट है। अच्छा ध्यान से देखिए, लेस देन इक्वलेंट दोनों में, पर इन दोनों में फर्क कितना है बच्चों? -2 और 2। तो ये दोनों इन दोनों में से एक आंसर हो जाएगा। कैसे? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब सुनिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर बोलो 8 का स्क्वायर बच्चों 64 -4, ए कितना बच्चों 1 है, और सी कितना बच्चों? ए स्क्वायर माइनस 6 है। ऐसे तो अपन बच्चों मेथड से भी कर सकते हैं, ध्यान देना, मेथड से भी कर सकते हैं। 4 एक तो कॉमन लेके 0 में भेज दो, ये कितना हो गया बच्चों? 16 माइनस ए स्क्वायर और प्लस बच्चों 6 है ग्रेटर देन इक्वलेंट 0। एक काम कीजिए, माइनस से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बनेगा? ए स्क्वायर माइनस 6 है और माइनस 16 लेस देन इक्वलेंट 0। बच्चों फॉर्मेट ये हो गया। ग्रेटर देन किसमें बदल जाता है? लेस देन में, अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो। अच्छा चलिए, ये फॉर्मेट आ गया बच्चों। अब इसमें देखिए, इसमें दो ऑप्शन अपने, एक तो 2 है, एक -2 है बच्चों। तो इन दोनों में से यहाँ पुट कर सकते हो आप। जैसे मैं -2 पुट करूं तो -2 का स्क्वायर बच्चों 4 आएगा, -6 इंटू 2, -6 -2 बोलो प्लस आपका 12 आएगा और -16 आएगा। ध्यान से देखिए, तो क्या ये सही है? क्या सही है? सही है, तो बच्चों ये आंसर सही, थर्ड आंसर सही। अच्छा सर 2 पुट करेंगे तब भी सेटिस्फाई करेगा? अरे बच्चों 2 पुट करेंगे तब भी सेटिस्फाई करेगा। बात आपकी सेट है कि 2 से आपका कहां तक? 8 तक, और -2 से कहां तक? 8 तक। तो वो जो 2 है ना, वो भी ये वाला जो है वो भी इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। हाँ जी, ये भी आपका क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। अंकित थोड़ा सा कमेंट थोड़ा जल्दी कराकर ला ले, है ना, कमेंट थोड़ा जल्दी कराकर। अब लास्ट में लिख रहा है रिपीट है, ठीक है रिपीट कर देंगे। एक बार इस क्वेश्चन पे आ जाओ,
ठीक है ना। एक बार इस क्वेश्चन को समझो, एक बार ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो पूरी कहानी बन जाएगी। और एक चीज का ध्यान रखना, अगर थ्योरी नहीं पढ़ी है ना तो कुछ भी हवा नहीं लगेगी। थ्योरी पढ़नी है और याद भी करनी है। थ्योरी पढ़नी है, आप अगर ध्यान से अगर पढ़ोगे तो याद भी हो जाएगी। अब रूट रियल क्या होता है ये पूरी कहानी बैठनी चाहिए, ठीक है ना। तो इधर ध्यान देना, एक बार पूरा फॉर्मेट ये हो गया। अब बच्चों इसमें अपन मेथड भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, मेथड भी लगा सकते हैं इसमें। ये तो पुट करने वाला तो काम है ही है, मेथड लगा लो। बोलो क्या, ए स्क्वायर माइनस ये 16 है बच्चों, माइनस कितना 8 है, माइनस 8 है, कर लीजिए माइनस 8 है और प्लस 2 है। हो सके तब तक दिमाग का यूटिलाइज कीजिए। बोलो एक कॉमन आएगा बच्चों, ए माइनस 8 आएगा, प्लस 2 कॉमन आएगा, ये भी 8 माइनस 8 आएगा। फैक्टर सही है, इसकी गारंटी ये दिलाता है बच्चों। क्या हो गया, ए माइनस 8 बच्चों, ये कितना हो गया, ए प्लस 2, और लेस देन इक्वलेंट कितना हो गया, 0 हो गया। अच्छा, ए की वैल्यू लेस देन इक्वलेंट 8 है बच्चों, ए की वैल्यू लेस देन इक्वलेंट माइनस 2 है। अब सुनो ध्यान से, ये बच्चों सीखनी है मेरे से बातें, आपको धीरे धीरे सीखनी है और याद करने की कोशिश करना। इसको आप याद करने की कोशिश करना, सीखनी है, साथ साथ में याद भी करना। कैसे, इन दोनों में से बड़ी कौन है बच्चों, 8 है, छोटी कौन है बच्चों, माइनस 2 है। अब इस हाथ से साइन देना है, प्लस माइनस प्लस, इस हाथ से आपको साइन देना है। क्या साइन देना है, प्लस माइनस प्लस। अब सुनो ध्यान से, एक्स्ट्रा दिमाग कुछ भी नहीं लगाना, यहाँ किसी को भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे करना आपको। क्या ये बोल रहा है बच्चों 8 से छोटा, तो आपको छोटा बड़ा उधर होगा इधर होगा, वो नहीं, वो बात नहीं करनी। छोटा इधर आपका दिमाग नहीं लगाना है, आप तो इधर बताओ, ये 8 है ना, इसके प्लस है ना, प्लस की तरफ बड़ा होगा, प्लस की तरफ ऑलवेज बड़ा होगा, चाहे छोटा ही क्यों नहीं हो, और माइनस की तरफ पे ऑलवेज क्या होगा, छोटा होगा। तो क्या कह रहा है, 8 से छोटा, 8 से छोटा मतलब इधर। ये क्या कह रहा है बच्चों, -2 से छोटा, किससे छोटा, -2 से छोटा। ये सीखना जरूरी है, आगे जाके फंक्शन हर जगह यही पहला पड़ा, ठीक है, तो इसको सीखना है। तो किससे छोटा, -2 से छोटा, किससे छोटा, -2 से। ये प्लस है, ये माइनस है इधर, तो भाई इसके एक आंसर क्या हुआ, इस एक आंसर हुआ -2 से बड़ा और किससे, 8 से छोटा। क्या लिखेंगे इस आंसर को, इस आंसर को क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। बोलो एक की जो वैल्यू है किससे बड़ी, -2 से, और किससे छोटी बच्चों, 8 से। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। सबसे पहले तो सब लोग एक बार इस पे कमेंट करो, क्या है, क्लियर है क्या। कमेंट जिसको भी रिपीट करना है थोड़ा सा जल्दी आना चाहिए, है ना। मैं अगले वाले क्वेश्चन पे चले जाऊं, आप बीच में से रिपीट लिखो, मजा नहीं आएगा, ठीक है ना, एक फ्लो टूट जाता है अपना। तो पहले ये बताओ, ये क्लियर है क्या, ये क्लियर है क्या, फिर अपने पिछले वाले क्वेश्चन पे चले। पिछले वाले क्वेश्चन के लिए अभी कोई कमेंट नहीं करेगा, पहले इसके लिए कमेंट करो जल्दी से। ये समझ में आ गया क्या, ये समझ में आना बहुत जरूरी, पिछले वाला समझा देंगे, टेंशन वाला काम नहीं, पिछले वाले क्वेश्चन में कोई टेंशन वाला काम नहीं, ठीक है। अब आ जाओ पिछले वाले क्वेश्चन पे, पिछले वाले क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। पिछले वाले क्वेश्चन में मैं इतना सा कह रहा हूं कि ये एबीसी है ना, इनको रवाना कर दो, एबीसी को रवाना कर दो। हिट एंड ट्रायल वापस बता दो ना सर, किसका बताना है, हर्ष किसका बताना है, इस क्वेश्चन का बताना है कि आगे वाला क्वेश्चन का बताना है, ये बता। ये कंफ्यूजन हो गया ना मामला, साथ साथ जवाब नहीं देते हो। पहले वाला मतलब ये वाला नहीं है, पहले वाला मतलब ये वाला नहीं है ना, पहले वाले में तो कोई हिट एंड ट्रायल लगाया नहीं है, इतना कोई खास हिट एंड ट्रायल नहीं लगाया, ठीक है। फिर भी देख लो एक बार, फिर भी देख लो, ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू जो है, पहली बात तो यहाँ क्या है, बराबर है, बराबर है, तो इन दो ऑप्शन में बराबर नहीं आ रहा है, इन दो ऑप्शन में बराबर नहीं आ रहा है, ये दो ऑप्शन ऐसे कट गए। अब क्या हुआ, जब ये वैल्यू आई तो यहाँ पर ये पिक जो है ना, पिक वो तो 8 पे जा रहा है, पर जो लोवेस्ट है वो बदल रहा है, तो मैंने -2 लगाया यहाँ, इसमें क्या लगाया, -2 लगाया, ठीक है ना, -2 लगाया, -2 लगाया इसमें, तो -2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये -6 इंटू 2 -6 -2 प्लस 12 हो गया, तो 12 और ये 4 कितना हो गया, 16, 16 - 16, तो -2 पुट करने में ट्रू आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, ट्रू आ रहा है, ट्रू आ रहा है, तो इसको शामिल करना पड़ेगा, और अगर फॉल्स आता तो इसको शामिल नहीं करना पड़ता। अब ये जो ऑप्शन है ना, ये जो है ना, ये पूरा जो ऑप्शन है ना, ये पूरा इसमें समाया हुआ है, ध्यान से देखो इसको, ये पूरा इसमें समाया हुआ है, तो इसको अगर आप पुट भी कर दोगे तो गलत नहीं होगा, ये गलत नहीं होगा, पर बेस्ट कौन सा आंसर आएगा, थर्ड आएगा। अब कमेंट करो, हर्ष एक बार कमेंट करो, बाकी सब रहने तो हर्ष कमेंट कर दो जल्दी से, क्या है, क्लियर है क्या, ये हिट एंड ट्रायल है, पर मेथड भी ज्यादा दम वाला नहीं इसमें, ग्रेटर देन लेस देन मेथड वाला दम नहीं, ठीक है। अब आ जाओ अपने पुराने वाले क्वेश्चन के ऊपर, पुराने वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। इसमें मैं इतना सा कहना चाह रहा हूं कि आपके मन में जो भी एग्जाम्पल आए ना वो उठा लो। एक ज्ञानी महाराज आए, एक ज्ञानी महाराज, सर मेरे तो रूट 2 और 2 होंगे, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2 और 2 की इक्वेशन बनानी आती है क्या तेरे को, रूट अगर पता है तो इक्वेशन बनानी आती है क्या, जोर जोर से चिल्ला के थ्योरी सेट करवा रखी है क्या, x² - x सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 0। बोलो 2 ले रहा है, वो क्या ले रहा है, 2 ले रहा है, इक्वेशन क्या बनेगी, x², पर एग्जांपल इजी लेना है, इतना एग्जांपल इजी होना चाहिए। देख मैंने 1 लिया, फटाक से काम हो गया,
मैंने इक्वेशन क्या ली, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ली, इसके रूट क्या बनेंगे, 1 1 आएंगे। ए कितना हुआ, 1 हुआ, बी कितना हुआ, -2, सी कितना हुआ, 1। दिमाग लगाना, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, इजीएस्ट है। अच्छा ये 1 1 लिया, अगर मैं 1 और 2 लेता मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाता, ये इसकी कैलकुलेशन वैसे ही बढ़ जाती। मैंने 1 1 लिया, मैंने 1 1 लिया, इक्वेशन बोलो वो रूट क्या है, नए वाले रूट क्या है, ऐसे, नए वाले रूट क्या है, ऐसे बड़े बड़े बंडल कर दिए नए वाले रूट के। बोलो 1 है 1, ये 2 है, 1 है 1 है, ये 2 है। नई इक्वेशन बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0। बोलो इक्वेशन क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। बच्चों ये इक्वेशन कब है, जब ये एबीसी है, जब ये अल्फा बीटा है। तो यहां पर आई है, इस इक्वेशन में आई है, इस इक्वेशन के सारे ऑप्शन वापस जिंदा कर दो, ये लो जिंदा हो गए। बोलो ए कितना है, 1 है, सी कितना है, 1 है, एसी 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 कितना हो गया, 1 1 1। एक्स स्क्वायर आ रहा है क्या, हाँ तीनों ऑप्शन में एक्स स्क्वायर आ रहा है, कोई नहीं कट रहा अभी तक, कोई नहीं कटा, सब जिंदा है। अच्छा यहाँ आओ, सी प्लस है बच्चों, 1 और 1 2 हो गया। अच्छा बी की वैल्यू कितनी है, -2 है, 2 इंटू -2 कितना है, -4 है। यहाँ कितना आएगा, -4, ये कितना आएगा, +4, ये कितना आएगा, +4। ये दो ऑप्शन खत्म बच्चों। ये 4 आ रहा है, कॉन्फिडेंस में नहीं आ रहा क्योंकि नन ऑफ दिस भी है। अगर यहाँ आंसर में बाई चांस अगर गलत कर दिया, किस्मत फूटी हुई निकली, और अगर त्रुटि में भी माइनस प्लस कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ ए कितना है, 1 है, सी कितना है, 1 है, 1 और 1 2 है, 2 का स्क्वायर 4 है। क्या ये आया, क्या ये आया, क्या एबीसी की वैल्यू लगाना भी आया क्या, यस, मतलब पहला ऑप्शन सही। अब कमेंट करो एक बार, ये क्लियर होना चाहिए। अच्छा फॉर्मेट है, अच्छा फॉर्मेट है, बड़े बड़े क्वेश्चन को धराशायी कर दोगे आप, बड़े बड़े क्वेश्चन को भी धराशायी कर दोगे। अरे वो एक बंदा कहाँ गया जिसका कंफ्यूजन हो रहा था, और ये जो भी लेट आ रहे हैं इतना लेट मत आओ भाई, मैं वही ऑफलाइन वाला गुरुजी हूँ, लेट आने में डांटता हूँ और भयंकर तरीके से डांटता हूँ, डांटता नहीं हूँ, ठीक है ना, वही ऑफलाइन वाला बंदा ही हूँ मैं, जो पढ़ाने वाला, तो लेट मत आओ, ऐसे मत आओ भाई। जो मेरे से पढ़ा हुआ है ऑफलाइन उनको पता है कि बंदे को लेट बिल्कुल पसंद नहीं। फटाफट कमेंट करो सब लोग, क्लियर है, नहीं समझ में आया तो फिर पूछ लेना, एक बार और समझा देंगे। पर ध्यान रखना आपके सिलेबस में साफ साफ लिखा है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। हम रूट्स देंगे आपको इक्वेशन निकालनी, और इक्वेशन देंगे तो रूट्स निकालनी है, और रूट्स देंगे तो इक्वेशन निकालनी। 2-3 ही कंसेप्ट, मुश्किल से 5 कंसेप्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंट्रोल में, अंडर कंट्रोल है पूरा मामला। अरे वो बंदा कहाँ गया, क्लियर है ना, ठीक है, बढ़ो भाई आगे, नेक्स्ट फॉर्मेट के ऊपर आओ, ठीक है। अब जिनके भी है ना लगे कि यार थोड़ा कम समझ में आ रहा है, रिपीट तुरंत लिख दिया करो, ठीक है ना, रिपीट तुरंत लिख दिया करो। चलो बड़े आगे, इस क्वेश्चन के ऊपर आइए, क्या कह रहा है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, बच्चों ऐसी इक्वेशन जिसमें ए बी 1 बी बी 1 सी बी 1 ए बी 1 सी बी 1 ए बी 1 बी बी 1 सी बी 1, तो ध्यान रखना उसके जो रूट होंगे ना, उसके जो रूट होंगे ना वो उसके जो रूट होंगे ना वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होंगे। कितने होंगे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ध्यान रखना ओमेगा की वैल्यू क्या होती है गुरुजी, ओमेगा की वैल्यू होती है -12 प्लस आयोटा रूट 3/2, ये होती है बच्चों, ये वैल्यू होती है, और याद रखनी है सबको ओमेगा। और दूसरा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -12 माइनस आयोटा रूट 3/2। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -12 माइनस आयोटा रूट 3/2, दोनों सिंबल है बच्चों, याद रखना फॉर्मेट के अंदर। पर ये क्वेश्चन कुछ अलग लेवल के ऊपर है मामला, इस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अलग है। क्या, आर द रेशो एम रेशो एन, यदि समीकरण के मूल m रेशो n के अनुपात में है तो फिर बताओ कौन सा सही होगा। ये ध्यान रखना पूरा फॉर्मेट, ये क्या है, ये पूरा है, ये पूरा है ना, ये पूरा है, इधर तो ही नहीं ना, खत्म, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखना ध्यान से, क्या बोलो, ये कह रहा है कि एक इक्वेशन है, नाम बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, इसके दो रूट है, एक का नाम अल्फा और एक का बीटा। हाँ जो रूट है ना उनका रेशो कितना है, m रेशो n है। कहने का मतलब क्या हो गया, क्या अल्फा अपॉन बीटा है, क्या है अल्फा अपॉन बीटा, ये किसके, m अपॉन n के बराबर। जो अल्फा अपॉन बीटा है वो किसके बराबर है, m अपॉन n के बराबर। अब विडंबना ये है बच्चों, मैं कहीं हारने वाला तो हूं नहीं, पर बच्चों आयोटा में कभी रेशो नहीं होता है, रेशो अनुपात की अगर बात करें तो आयोटा में कैसे लेवे भाई, अपने को मालूम है क्या कि ये ओमेगा है और ये दूसरा ओमेगा स्क्वायर है, पर आज तक कभी देखा है क्या, ये बंदा इसके 2 गुना है, ये बंदा इसके 3 गुना है, ये बंदा इसके 4 गुना है, ये बंदा इसके 5 गुना है, इस बंदे ने इतने रन बनाए, इसने इतने रन बनाए, कभी ऐसे देखा आयोटा रन बनाए, ऐसा कभी नहीं होता। तो यहां पर क्या है, हिट एंड ट्रायल लगाने की तो अंदर से भावनाएं तो खूब सारी आ रही गुरुजी के, पर गुरुजी रुक रहे क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक दिक्कत आ रही है। दिक्कत ये आ रही है कि दोनों पता है, दोनों रूट कैसे है, आयोटा वाले, दोनों रूट कैसे है, आयोटा वाले, और आयोटा वाले में हो सकता है गड़बड़ हो जाए बच्चों, क्यों देने के उपयोग में तो अपने है नहीं ये मामला। तो यहाँ पर मैं मेथड की तरफ लौट रहा हूँ। अब मेथड की तरफ में कहानी क्या है, सेट करना, एक बार पूरा फॉर्मेट रेडी करना, अल्फा अपॉन बीटा बराबर क्या हो गया, m अपॉन n।
अल्फा अपॉन बीटा, वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना ये वैल्यू सब मैंने लिख दी है तो पुट नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि फॉर्मेट ये बनेगा। अच्छा यहाँ आइए, अल्फा प्लस बीटा बन सकता है क्या? बिल्कुल बन जाएगा। अल्फा प्लस बीटा कितना बनेगा? -1 बनेगा। अच्छा अल्फा डॉट बीटा कितना बनेगा? अल्फा डॉट बच्चों सी अपॉन ए 1 बनेगा। अब नहीं बोलूंगा मैं, बार बार एक बार समझा दिया, ये अपॉन ये अपॉन ये, यहाँ क्या लिखना है? प्लस माइनस प्लस लिखना है, ध्यान रखना। इस बीटा आप भी बढ़ाओ, पूरा फॉर्मेट ये बनेगा। हाँ जी, फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अल्फा अपॉन बीटा बराबर क्या हो गया? m अपॉन n हो गया, m अपॉन n हो गया, पूरा फॉर्मेट ये बन गया। अच्छा अगर मैं बच्चों इसको ऐसे लिख दूं, ध्यान देना, इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं, क्या लिख दूं? ये m x तो रिजर्व में चला गया, m y और n y, m y और क्या बच्चों? n y। तो यहां बताइए अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा है ये बीटा है, तो ये लिख सकता हूं बच्चों m y प्लस n y बराबर कितना बनेगा बच्चों? -1। और यहां लिख सकता हूं बच्चों m y इंटू n y बराबर बच्चों कितना? 1। साथ सहयोग करना, साथ साथ चलते रहो, कोई बड़ी बातें मैं करता ही नहीं हूं, मैं बातें एकदम छोटी छोटी करता हूं, मजा आ जाएगा। बोलो सम ऑफ रूट है, रूट का है? रूट ये रहा बच्चों, एक का नाम अल्फा, एक का नाम बीटा। अच्छा किस में कन्वर्ट हो गया? ये रेशियो से वैल्यू में कन्वर्ट हो गया, जब y से गुणा किया। ध्यान रखना आंसर किस में आ रहा है? mn में आ रहा है। अच्छा अपनी जेब से क्या लगा? y लगा बच्चों, तो y को निकाल के फेंको बाहर, y को निकाल के बाहर फेंको। बोलो यहां से कितना y बाहर आ जाएगा? तो कितना हो गया? m प्लस n इक्वलेंट -1 हो गया बच्चों। यहां से बच्चों y बार बोलो mn और कितना हो गया? y स्क्वायर इक्वलेंट 1 हो गया, यानी y बराबर क्या हो गया? 1 अपॉन mn का रूट आ गया बच्चों। y बराबर क्या हो गया? 1 अपॉन mn का रूट आ गया। y की वैल्यू ये आ गई, इस y की वैल्यू को यहां लगाता हूं तो m प्लस n अपॉन क्या आएगा बच्चों? mn का रूट आएगा, बराबर कितना आएगा बच्चों? -1 आएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं बच्चों, बोलो क्या? m अपॉन m का रूट और n का रूट प्लस n अपॉन m का रूट और n का रूट बराबर कितना हो गया? -1। चलिए बोलो रूट m से ये खत्म, यानी m अपॉन n का रूट प्लस बच्चों यहां से कितना? n अपॉन m का रूट, ये बन जाएगा, और बराबर कितना हो गया? -1 बराबर -1 या +1 इक्वलेंट 0। हाँ जी देखिए ऐसा कोई फॉर्मेट बन रहा है क्या? बिल्कुल बन रहा है। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक बार कमेंट करो, क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है क्या? इस क्वेश्चन में और भी चांस बनेंगे, पर पहले ये बताओ ये क्लियर है क्या? आपके समझ में आ गया क्या? अच्छा सीट में पीछे आंसर क्या दे रखा है ये भी बता दीजिए। इसके सीट में पीछे आंसर क्या दे रखा है? आपके पास जो सीट पड़ी है उसमें आंसर क्या दे रखा है वो भी बता दीजिए। ये मेथड से हुआ, अब मेथड में सब राजी हो जाते हैं, मेथड में सब राजी होते हैं, पर बात यह कि यार एग्जाम में होता नहीं है बेटा ना, ये है एग्जाम में क्या कर नहीं पाते, ये दिक्कत। पहला आंसर आ रहा है, कंप्लीट, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, इसमें थोड़ा और चांस बन सकता है। थोड़ा और चांस कैसे बन सकता है? देखो यहां से मैं डायरेक्शन बदल रहा हूं, इस जगह से है ना, ये फॉर्मेट बना दिया मैंने, यहां से मैंने डायरेक्शन बदल दिया। कैसे? m प्लस n इक्वलेंट बच्चों -mn का रूट, दोनों तरफ स्क्वायर कर ले, ये बनेगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn बराबर बच्चों mn का रूट, mn का रूट माइनस माइनस सब खत्म हो गए, तो ये कितना बना? m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस mn बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 0। फॉर्मेट ये आ जाएगा। तो अगर इसको मैं mn से डिवाइड करूं, इसको मैं कैसे डिवाइड करूं? mn से अगर डिवाइड करता हूं, इसको अगर मैं mn से डिवाइड करूं तो कितना बनेगा? m अपॉन n प्लस n अपॉन m और प्लस 1 इक्वलेंट 0। तो कुछ बच्चों के ये आंसर भी आ सकता है, मतलब कौन सा? थर्ड वाला ऑप्शन। हाँ जी सीट में तो ऑप्शन 1 ही है, लेकिन 3 भी आएगा। ठीक है जी, खुशवंत कह रहा है तो आ गया होगा समझ में, खुशवंत कह रहा है उसकी बात भी समझ में आ गई होगी क्या कि भाई ये ऑप्शन भी आ सकता है। डिपेंड करे, कोई बंदा इधर निकल गया तो ये आंसर आ जाए, कोई बंदा इधर निकल गया तो ये आंसर आएगा, पर एग्जाम के अंदर एक ही ऑप्शन में आएगा, दोनों नहीं आएंगे। बोलो क्लियर है? फटाफट कमेंट कर दो एक बार। इसके आंसर 2 आ रहे, ठीक है। जो गलत है एमसीक्यू के अंदर ऐसे क्वेश्चन की कोई जगह नहीं है, फिर इनको डिलीट करना पड़ता है, कोई ऑप्शन। फटाफट एक बार कमेंट कर दो, सबके क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो फटाफट, है ना, कंप्लीट है ना? ये भी थोड़ा सा कोई बंदा चला गया सर ये आंसर भी आ रहा था मेरे, तो ये भी आंसर आता, तो वो उस समय आपकी कंट्रोवर्सी का मामला है तो सब बन सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चले बड़े बच्चों आगे अगले क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए। अब इस क्वेश्चन को देखिए, तूफानी क्वेश्चन है, देखना बच्चों क्या कह रहा है। अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन का नाम बताइए। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी इक्वलेंट 0। इसके 2 रूट है, एक का नाम अल्फा और एक का नाम बीटा। क्या अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हो क्या? यस ए आ जाएगा। क्या अल्फा डॉट बीटा निकाल सकते हो क्या? यस कितना आ जाएगा? बी आ जाएगा। सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या क्या लिखेंगे? प्लस माइनस प्लस। धीरे धीरे इन आदतों को कम करना है, डायरेक्ट आंसर लाने की कोशिश करो, ठीक है। और इतनी अच्छी कोशिश होनी चाहिए गलत नहीं जाए साहब। फॉर्मेट ये बन गया। अच्छा एक डेफिनेशन दे रखी है, एक डेफिनेशन दे रखी है बच्चों वीएन की। किसकी डेफिनेशन दे रखी है? वीएन की। वीएन की डेफिनेशन, वीएन इक्वलेंट कितना हो गया? अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन, अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन। ये क्या है सर? ये जैसे फंक्शन नहीं होता बच्चों कॉलिंग करने का,
कि यहाँ 1 लिखोगे तो यहाँ दोनों जगह 1 आ जाएगा, यहाँ 2 लिखोगे दोनों जगह 0 आ जाएगा, तो फॉर्मेट है। अब देखिए यहाँ आइए, वैसे बच्चों क्वेश्चन आज से निकलने वाला है, आज से निकलने वाला है। ये क्या दे रखा है, ये क्या दे रखा है, देन द करेक्ट रिलेशन। हाँ जी, हिंदी मीडियम देख लीजिए, अल्फा बीटा इस समीकरण के मूल हो, वीएन की डेफिनेशन ये दे रखी है, तब सही संबंध होगा। भाई सही रिलेशन अपन को पूछा है, इस पे अपन ध्यान देवे। तो एक छोटा सा काम कर रहा हूं मैं सेट करना फॉर्मेट के अंदर, क्या कि अगर मैं आपसे यहां बोलूं, इसमें देखना एक बार, ऑप्शन में एक बार देखिएगा, उसमें डेफिनेशन बाद में जाएंगे। अगर मैं एन की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर लूं बच्चों, फॉर्मेट को रेडी करना, एन की वैल्यू क्या पुट कर लूं बच्चों, 1, एन की वैल्यू 1 इज द नेचुरल नंबर, 1 पुट करूंगा तो पहला ऑप्शन बनेगा V2, ये बनेगा A V1 और माइनस B V0, एन कितना है बच्चों, 1 है तो 1 -1। अच्छा ये पहला ऑप्शन है बच्चों। दूसरा ऑप्शन पे आइए, बोलो ये कितना, V1, दूसरा ऑप्शन क्या है, V1, दूसरा ऑप्शन V1 है। अच्छा फिर बढ़िए, B और कितना हो गया, V1 और प्लस कितना हो गया, A और V2, क्या बन जाएगा, A V2। ठीक है, अब इसमें एक बार कमेंट कर देना, मेरे हिसाब से यहाँ V0 होगा बच्चों, एक बार कमेंट करना, थोड़ा सा शीट में देख के कमेंट कर दो एक बार। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या है बच्चों, V2 है, और V2 बराबर कितना है, B V1 माइनस A V0, क्योंकि तीनों चीज है, V2 भी है, V1 भी है, V0 भी है, तो इन दोनों में से शायद यहाँ पर देखना एक बार, यहाँ और यहाँ इन दोनों में से एक सिंबल बदलेगा, और डी जो ऑप्शन है वो है आपका V1 इक्वलेंट क्या बनेगा, A V2 माइनस या प्लस B V0। पहले तो इसमें कमेंट कर दीजिए, क्या कह रहे हो, V0 किसमें, कौन से नंबर पे, फर्स्ट है सेकंड है, ये बता दीजिए, फर्स्ट है सेकंड है, फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे है, ये बता दीजिए जल्दी से, सेकंड। चलो ठीक है, चलो ये आ जाइए, ये कितना हो गया, यहाँ होना चाहिए था बच्चों क्या, -1, ये -1 होना चाहिए, तो यहाँ कितना आ जाएगा, V0। ठीक है, ये ऑप्शन हो गए। अब ऑप्शन की डिमांड क्या है, ऑप्शन की डिमांड क्या है, हाँ Vn -1, वेरी गुड। ठीक है, अब बोलो ऑप्शन की डिमांड क्या है, V2 है, V1 है, V0, V2 है, V1 है, V0। ठीक है, तो यहाँ जो डिमांड है वो अपन निकाल लेते हैं। पहला V0 अगर निकाले बच्चों, तो अल्फा की पावर 0, बीटा की पावर 0, तो ये भी 1 यानी 2 आएगा, V0 आपका 2 आएगा। अच्छा V1 क्या आएगा, V1 आएगा अल्फा प्लस बीटा कितना बच्चों, A, V1 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, A होगी। दूसरा बच्चों V2 निकाल ले, V2 क्या आएगा, तो पहली चीज क्लियर करो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अच्छा ये क्या लिख दे, हाँ जी ये क्या लिख दे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये लिख सकते हैं बच्चों। अच्छा अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया बच्चों, A, तो ये कितना हो गया, A स्क्वायर माइनस 2B, कैसे, बोलो अल्फा बीटा B है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा कितना, A, तो A स्क्वायर माइनस 2B आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाना बच्चों, ये फॉर्मेट आ गया। अब देखिए ये ऑप्शन बने हुए, क्या हिडन ट्रायल तो लगाया, हल्का सा हिडन ट्रायल लगाया, सारा लिया उसका, यहाँ ABC ऐसा कुछ नहीं माना, पर ये आंसर उस लेवल पे आ रहा है, तो फॉर्मेट को रेडी करना। हाँ जी, इस फॉर्मेट को समझना एक बार, मैंने फॉर्मेट बोला कि पहला ऑप्शन क्या है, पहले ऑप्शन को ध्यान से देखे, ये लो पहले ऑप्शन को अगर ध्यान से देखे, पहले ऑप्शन को देखिए, V2 कितना बच्चों, A स्क्वायर माइनस 2B, तो ये लेफ्ट हैंड साइड कितना, A स्क्वायर माइनस 2B, ये लेफ्ट हैंड साइड कितना, A स्क्वायर माइनस 2B। अच्छा A V1 देखिए, V1 कितना बच्चों, A है, तो ये कितना बनेगा, A V1 यानी A स्क्वायर आएगा बच्चों, माइनस V0 कितना, V0 बच्चों 2, ये कितना हो गया, माइनस 2B। तो देखिए पहला ऑप्शन सही, कमेंट कर दीजिए पहला ऑप्शन सही। अच्छा अदर्स ऑप्शन में आप ट्राई करोगे ना, सारे ऑप्शन गलत, अदर्स ऑप्शन में ट्राई करोगे सारे ऑप्शन गलत। यहाँ आ जाओ, V2 कितना है बच्चों, A स्क्वायर माइनस 2B हो गया, ये कितना हो गया बच्चों, AB हो गया, -2 हो गया, बिल्कुल गलत है बच्चों, ये ऑप्शन गलत है। अच्छा इसमें आ जाइए, इसमें V1 कितना बच्चों, V1 A है, V1 कितना है, A है। अच्छा A क्यूब माइनस 2AB ऐसा बनेगा बच्चों, ये भी नहीं बैठ सकता, ये भी गलत है। अच्छा V1 कितना, V1 बच्चों A है, ये है, B V0, B मतलब 2B हो गया, A V2 बच्चों वो भी A क्यूब आएगा, ये भी खत्म। क्या है, क्लियर है क्या, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में अगर आ जाता है तो क्या करना है यही समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन में क्या करना है यही समझ में नहीं आ रहा है, वो चीज अपन को सेट करनी दिमाग। क्या है, क्लियर है क्या, कमेंट कर दो जल्दी से, पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए, नहीं आया तो रिपीट लिख दो, किधर से मैं किधर गया, जल्दी कीजिए, स्पीड रखिए, कमेंट कर दीजिए, सब लोगों को कमेंट आ जाना चाहिए। कमेंट कर दो जल्दी से, नहीं समझ में आया तो रिपीट लिख दो। अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है।
कंप्लीट। चलो बड़े बच्चों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए। इस क्वेश्चन के ऊपर आइए बच्चों, एक बार फॉर्मेट सेट करना। क्या कह रहा है बच्चों? हाँ जी, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, बिल्कुल फिनिशिंग है, अब होने लग जाएंगे। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन कैसे? ऑप्शन देखो, रेशनल है, परिमेय, इरेशनल है, अपरिमेय, इमेजनरी है, काल्पनिक है, इक्वल है, समान है। क्या चाहिए बच्चों? बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या चाहिए? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बस ये चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसमें बच्चों ऐसे देखते रहोगे कोई मतलब नहीं, एबीसी पुट कर दो। ये कितना पुट करे गुरुजी? 1। a1 ले लेते बच्चों, b1 ले लेते बच्चों, c1 ले लेते, कोई सॉल्यूशन नहीं करना है। अच्छा, ये कितना हो गया? 2x स्क्वायर हो गया बच्चों। ये कितना हो गया? a प्लस बी प्लस सी माइनस 3x हो गया बच्चों, प्लस 1 इक्वलेंट 0 हो गया। सर क्या वैल्यू ले सकते हैं? क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं लिखा है, कुछ भी वैल्यू ले सकते हो। कुछ लिखता तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू ले लीजिए। अच्छा, यहाँ आइए, ए कितना बच्चों? 2 है, बी कितना है? -3 है, और सी कितना बच्चों? 1 है, तो -3 का स्क्वायर 9 हो गया, -4 हो गया, ए की वैल्यू 2 हो गई, सी की वैल्यू बच्चों 1 होगी। टोटल देखिए 9 - 8 आएगा। क्या आएगा बच्चों? 1 आएगा। देखिए रेशनल, रेशनल है क्या? यस रेशनल है, रेशनल है। इरेशनल नहीं है, क्यों? क्योंकि 1 का रूट है बच्चों, 1 का रूट है तो रेशनल है। अच्छा, इमेजनरी नहीं बच्चों, यानी इक्वल कब आता? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आता। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या क्लियर है? क्या कमेंट कर दिए जल्दी से। अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा बच्चों। एबीसी की वैल्यू लगा दीजिए। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, मूल भावनाएं हाथ नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उड़ा दिया, ठीक है ना, फिर वो आंसर जो है ना उठ पटांग आएंगे। ऑप्शन के ऊपर भी थोड़ा सा संघर्ष करवाना है। कंप्लीट। चलिए बड़े बच्चों आगे, एबीसी में सोल्व नहीं करना है, एबीसी में बहुत महंगा पड़ता है। यहाँ आ जाइए, एबीसी आर पॉजिटिव, आर इन एचपी, ठीक है। एबीसी पॉजिटिव और एचपी, बोलो 1 है, 1 है, 1 है, 1/2 है और 1/3 है। ये क्या क्यों लिया? क्योंकि हम बोला एक तो पॉजिटिव होना चाहिए और एक एचपी होना चाहिए। बोलो एचपी तो खूब प्रैक्टिस करके आए हुए बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, हाँ जी, इस इक्वेशन के रूट बताइए। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वलेंट 0। हाँ जी, ए कितना? 1 है, बी कितना? हाफ है, सी कितना? 1/4 है, इक्वलेंट कितना बच्चों? 0। ठीक है, एलसीएम ले सकते हो पर क्यों टाइम पास करे? आपका ऑप्शन देखो, इमेजनरी, दूसरा रियल, तीसरा रेशनल और चौथा इक्वल। वही कहानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, किसी कहानी है बी स्क्वायर माइनस 4ac की। ठीक है, बी बच्चों हाफ का स्क्वायर 1/4 -4, ए कितना बच्चों? 1 है। अच्छा, सी कितना बच्चों? 1/4, 4 से 4 खत्म। ध्यान से देखिए, माइनस में आएगा, किस में आएगा? माइनस में, माइनस आएगा। बोलो किस में रूट आ जाएगा बच्चों? आपका इमेजनरी। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या क्लियर है? क्या कमेंट कर दीजिए जल्दी से, पूरी तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कैलकुलेशन चेक करते जाना, कहीं दिक्कत हो तुरंत बोल दिया करो, ठीक है ना, परफेक्ट होना चाहिए। चलिए बड़े बच्चों आगे नेक्स्ट फॉर्मेट के ऊपर आ जाइए। हाँ जी, इस क्वेश्चन को पेंडिंग रख रहा हूं मैं, इस क्वेश्चन को पेंडिंग रख रहा हूं, बाद में देखेंगे इसको, ठीक है ना। इसमें कंसेप्ट और भी है अभी। चलिए एक चार्ट लेके आएंगे, बताएंगे। वो 64 वाला जो क्वेश्चन था ना एपीजीपी में, वो भी उसके जैसे ही था। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, फॉर्मेट के अंदर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। क्या कह रहा है? इफ अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है सर, इस इक्वेशन के दो रूट है, एक अल्फा और एक बीटा, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा विल बी। ठीक है, हिट एंड ट्रायल लगाना है, हिट एंड ट्रायल लगाना है। बोलो क्या करे? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वलेंट 0। अब ये इक्वेशन आपके सहयोगी है, सहयोगी ध्यान रखना। इसके रूट क्या है? क्या है? 1 1 है, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर है, अल्फा भी 1 है, बीटा भी 1 है। ठीक है, कहानी खत्म। तो बोलो यहाँ पर, यहाँ देखिए कहानी को, बोलो पी कितना लिया गुरुजी? पी कितना लिया? पी देखिए, मर्ज कर, एक्स स्क्वायर हो गया, पी कितना हो गया? -2। अच्छा, क्यू कितना हो गया बच्चों? 1। ये पी और क्यू आ गए, कितना आ गया? पी और क्यू। अब इसके रूट क्या है? अल्फा और बीटा। इसके रूट क्या है? अल्फा और बीटा। बताइए अल्फा कितना बच्चों? 1 है। अच्छा, बीटा कितना बच्चों? 1 है। हाँ जी, वहां आइए, बोलो रूट क्या? कौन सी इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन जिसके रूट क्या हो? अल्फा अपॉन बीटा। जिसके रूट क्या हो? बीटा अपॉन अल्फा। अल्फा कितना है? 1 है। बीटा कितना है? 1 है। 1 अपॉन 1 क्या आएगा? 1 आएगा। 1 अपॉन 1 क्या आएगा? 1 आएगा। वो इक्वेशन बताइए जिसके रूट क्या है? 1 1। अरे वो इक्वेशन बताइए जिसके रूट 1 1 है, तो वो इक्वेशन तो यही है। वो इक्वेशन बताइए जिसके रूट क्या है? 1 है, 1 1 है, वो इक्वेशन यही है। तो बच्चों पी और क्यू पुट कर लीजिए। पी और क्यू पुट करने से, पी और क्यू पुट करने से ऐसी इक्वेशन बने, अपना काम हो गया। अच्छा, पी कितना है बच्चों? पी आपका -2 है। ये कितना बड़ा? -2x स्क्वायर। देखो एक ऑप्शन बढ़ाओ, एक ऑप्शन बढ़ाओ, फिनिशिंग आ जाएगी। बोलो कितना? -2x स्क्वायर, -2x स्क्वायर। ये लो, हाँ जी, क्यू स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, -2p तो माइनस माइनस प्लस 2p, ये कितना हो गया? प्लस का 5x और -b यानी +2। लाख कोशिश कर लो बच्चों, ऐसी नहीं बन सकती, ये भी नहीं बनेगी बच्चों, वैल्यू तो वही है, बस माइनस प्लस का फर्क है। यहां आ जाओ, बोलो क्यू स्क्वायर कितना बच्चों? क्यू स्क्वायर पे आ जाइए। क्यू कितना बच्चों? सॉरी, क्यू एक्स स्क्वायर, तो बोलो ये 1 है। ये देखो एक्स स्क्वायर दोनों आ रहे बच्चों, एक्स स्क्वायर मिल गया। अच्छा, यहाँ आ जाओ, बोलो अगला फॉर्मेट क्या बच्चों? अगला पे थोड़ा दम लगाना बच्चों, अगले पे दम लगाना। बोलो क्या बनेगा? पी स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4।
-2 बच्चों प्लस 2x, ये प्लस 2x आ रहा है बच्चों, गड़बड़ है, ये आंसर आएगा बच्चों। ध्यान से देखिए, ये बच्चों कितना -2 का स्क्वायर 4, 4 - 2 बच्चों 2 आएगा, ये -2x आएगा, +1 आएगा। कमेंट कर दीजिए क्या क्लियर है, क्या क्लियर है क्या? ऑप्शन 4 आएगा। अनिता के समझ में आने लग गया, बिल्कुल फिनिशिंग आने लग गई, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन के अंदर फेस कैसे करना है क्वेश्चन को, क्वेश्चन देखते अटैक कैसे करना है, मेथड में नहीं उलझना है, मेथड में नहीं उलझना है, क्योंकि पूरी कैलकुलस मेथड से करनी है अपन को, पूरी कैलकुलस मेथड से करनी है। तो जहां हिट एंड ट्रायल का दावा हो रहा है ना, कम से कम वहां तो हिट एंड ट्रायल लगाना ही है, फिर फॉर्मेट आगे बढ़ाना है। चलिए बड़े बच्चों आगे, हाँ जी नेक्स्ट फॉर्मेट के ऊपर आ जाइए। देखो ये बच्चों क्या कह रहा है, जो ये कह रहा है कि रूट हम दे रहे हैं, आप नहीं ले सकते हो, रूट आप नहीं ले सकते हो, एबीसी नहीं है, एबीसी नहीं है, तो रूट निकाल लो, रूट निकाल लीजिए। x स्क्वायर -2x -3 इक्वल 0, इसके रूट क्या आएंगे, x स्क्वायर -3x प्लस x -3 इक्वल 0। अच्छा दोनों में से कॉमन x है, x -3 आएगा, +1 कॉमन है, x -3 आएगा, इक्वलेंट 0 बच्चों। x इक्वलेंट क्या आएगा बच्चों, 3 आएगा, x इक्वलेंट क्या आएगा बच्चों, -1 आएगा। ये लो साहब रूट हो गए। सर कौन अल्फा है कौन बीटा, गुरु जी को कहां पता है, गुरु जी को भी नहीं पता है। ये अल्फा है बच्चों, ये क्या हो गया बच्चों, बीटा हो गया, ये आपका बीटा हो गया। अच्छा कौन सी इक्वेशन चाहिए, हाँ जी क्वेश्चन को पढ़िए, अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। हाँ जी, यदि अल्फा बीटा समीकरण के मूल हो तो वह समीकरण जिसके मूल अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा हो, वह समीकरण जिसके मूल क्या हो, अल्फा प्लस बीटा और क्या हो बच्चों, अल्फा माइनस बीटा हो। तो आइए ट्राई कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा, रूट क्या है, अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए बोलो अल्फा 3 है, बीटा -1 है, तो कितना आएगा बच्चों, 2 आएगा। अच्छा बोलो अल्फा माइनस बीटा, दूसरा रूट क्या आएगा, दूसरा रूट क्या आएगा, 3 -1 कितना हो गया बच्चों, 4 हो गया, ये हो गया। अच्छा इक्वेशन बताइए, इक्वेशन क्या होता है, x स्क्वायर होता है, -x होता है, सम ऑफ रूट, ये अकेला रूट है, ये अकेला रूट है, ये अकेला रूट है बच्चों, तो सम क्या आएगा, 2 और 4 बच्चों 6 आएगा, प्रोडक्ट और रूट बोलो 8 आएगा, बराबर 0 आएगा। देखिए ऑप्शन कौन सा, x स्क्वायर -6x गलत है बच्चों, x स्क्वायर -6x + 8 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 से। कमेंट कर दीजिए क्या क्लियर है क्या, बिल्कुल फिनिशिंग आनी चाहिए, दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कैसा क्वेश्चन किस तरीके से बन रहा है। जल्दी से कमेंट कर दो सब लोग, समझ में आ गया होगा बच्चों। इसमें एबीसी अपने हक में नहीं था, इसे रूट निकालने पड़े, एबीसी था ही नहीं तो लगाए कहां से, अल्फा बीटा उनकी तरफ से आएंगे, अपनी तरफ से नहीं आ सकते, तो कहानी बनेगी, पूरा फॉर्मेट यही करना है। हाँ जी चलिए बड़े बच्चों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए, इस क्वेश्चन को देखिए। हाँ जी क्या कह रहा है, द इक्वेशन, इफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x प्लस bc बराबर 0, x स्क्वायर bx प्लस ca बराबर 0 हैव वन रूट कॉमन, देन देयर रिमेनिंग रूट आर। बच्चों यदि समीकरण 1 और 2 का एक मूल क्या हो, समान, तो उनके शेष मूल चाहिए। ठीक है जी, चलिए पहले क्वेश्चन क्लियर करो। थ्योरी अगर आपने पढ़ रखी है तो बिल्कुल कंट्रोल, x स्क्वायर प्लस ax प्लस bc बराबर 0, एक इक्वेशन ये दे रखी, दूसरी x स्क्वायर प्लस bx प्लस ca इक्वलेंट 0। बच्चों वो कह रहा है कि एक रूट कॉमन है, एक रूट इसमें भी है, वो का वही रूट इसमें है बच्चों। अच्छा चाहिए क्या, बीटा चाहिए, अल्फा नहीं चाहिए, क्या चाहिए, बीटा। अच्छा चाहिए क्या, गामा चाहिए बच्चों, गामा चाहिए, इसका अल्फा बीटा नहीं। दोनों इक्वेशन में एक रूट कॉमन है, एक का नाम अल्फा, दूसरे का नाम भी अल्फा, एक का बीटा और एक क्या हो गया, गामा हो गया। ठीक है, अब एक चीज बताइए, इसमें एक ही कंसेप्ट है, वन रूट वाले कॉमन कंसेप्ट के अंदर एक ही कंसेप्ट है, क्या बोलो, रूट्स इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। अल्फा स्क्वायर ए अल्फा प्लस बीसी इक्वलेंट 0, अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा और प्लस सी इक्वलेंट 0। चलिए इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, अल्फा स्क्वायर अल्फा और 1 मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। अल्फा स्क्वायर के साथ वाला 1 1, अल्फा के साथ वाला ए बी, अच्छा 1 के साथ वाला बी सी और क्या बच्चों सी है। एक बार लिखने का तरीका सीखना है, एक बार लिखने का तरीका सीखना है, बहुत ईजी, कुछ भी नहीं है। मैट्रिक्स कैसे खोलते हैं अपन, मैट्रिक्स खोलो वैसे खोल दीजिए। बोलो अल्फा स्क्वायर के नीचे क्या बच्चों, ये खत्म, ये कितना बन गया, ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी, ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी। चलिए ये जैसे मैट्रिक्स में क्या लिखते हैं, प्लस और क्या लिखते हैं, माइनस और क्या लिखते हैं, प्लस, ये लिखते हैं बच्चों। तो माइनस अल्फा के रेस्पेक्ट में ओपन करो, माइनस अल्फा के रेस्पेक्ट में ओपन, ये खत्म, कितना हो गया, एसी माइनस बीसी, एसी माइनस बीसी। देखिए इसका मल्टीप्लाई इससे, एसी माइनस कितना हो गया, बीसी, और लास्ट एंड फाइनल 1 के रेस्पेक्ट में ओपन कर लीजिए। लिखने का तरीका ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में याद करना पड़ेगा थोड़ा सा, एक क्वेश्चन याद होने के बाद सब कंट्रोल में। बोलो ये अपन ये कितना बन गया, बी माइनस है, कितना हो गया बच्चों, बी माइनस है, फॉर्मेट ये हो गया। अच्छा एक चीज बताइए, अगर अल्फा आ गया तो बीटा आ जाएगा, अल्फा आ गया तो गामा आ जाएगा, अल्फा आ गया बीटा आ जाएगा, अल्फा आ गया तो क्या आ जाएगा, गामा आ जाएगा, पूरा फॉर्मेट ये बनेगा। फॉर्मेट को देखना एक बार,
थोड़ा सा मैं इसको नीचे लिख रहा हूं। ये बच्चों लिखने का तरीका है, इसमें गुरुजी की नहीं चले, ध्यान रखना, थोड़ा सा लिखने का तरीका है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। बोलो क्या है, इस स्टेप से बच्चों पहले ये बच्चों, इस स्टेप से बच्चों ये वाला, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को अगर बराबर करता हूं बच्चों में, इन दोनों को बराबर करता हूं तो कितना, माइनस अल्फा बराबर कितना, ये सी कॉमन आएगा, सी कॉमन आएगा तो ए माइनस बी आएगा, और ये कितना आएगा बच्चों, बी माइनस सी आएगा। इससे ये खत्म हो जाएगा बच्चों, पर माइनस अल्फा बराबर माइनस सी आएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, अल्फा बराबर सी आएगा। पहले एक बार कमेंट करो सब लोग, क्या ये अल्फा जो आया वो क्लियर है क्या? अल्फा नहीं निकालना है फिर क्लियर करना, पर अल्फा नहीं आएगा तो बीटा और गामा नहीं निकाल सकते। अल्फा आ गया देन बीटा और गामा निकाल सकते। अल्फा आ गया तो क्या निकाल सकते हैं, बीटा और गामा अपन निकाल सकते हैं। जल्दी से कमेंट कर दो, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कंप्लीट। अब सुनो ध्यान से, अब ध्यान से सुनिएगा। अगर अल्फा, अल्फा कितना बच्चों, इस वाले फॉर्मेट को देखो, अल्फा कितना बच्चों, कलर बदल लेता हूं मैं, अल्फा कितना बच्चों, सी आया, तो बीटा आ जाएगा क्या, यस। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है, अल्फा डॉट बीटा बराबर बीसी, प्रोडक्ट ऑफ बीसी अपॉन 1, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना, अल्फा इनटू बीटा, अल्फा इनटू बीटा बराबर कितना बनेगा, बीसी आएगा बच्चों। अच्छा अल्फा कितना है, सी है, बीटा बराबर बीसी आएगा बच्चों, सी से सी खत्म हो जाएगा, बीटा बराबर कितना आएगा, बी आएगा बच्चों। बीटा देखिए बी, बीटा पहली लोकेशन पे बी, पहली लोकेशन पे बी, पहली लोकेशन पे बी, ये खत्म बच्चों, पहली लोकेशन बी। अच्छा इधर आइए, जूम इसलिए क्या समझ में आ जाए, बोलो क्या, अल्फा डॉट गामा, अल्फा डॉट गामा बराबर कितना आएगा बच्चों, सी आएगा। अच्छा अल्फा कितना है, सी, सी इंटू गामा बराबर सी आएगा, गामा बराबर क्या बनेगा, ए बनेगा बच्चों। दूसरी लोकेशन पे कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए बच्चों, दूसरी लोकेशन पे कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये गलत है बच्चों, थर्ड वाला। क्लियर है क्या, दूसरी लोकेशन पे आना चाहिए, आंसर आएगा बी है, आंसर क्या आएगा बी। जो एक रूट और बच गया उसका नाम बी है, जो एक रूट और बच गया उसका नाम ए है। क्लियर है क्या, पूरी कहानी कंट्रोल में है। तो बढ़ते फिर आगे अपन, पहले ये बताइए क्या पूरी क्लियर, कंप्लीट। हाँ जी, नेक्स्ट फॉर्मेट के ऊपर आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है बच्चों ये, हाँ जी एक्स, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं। इफ एक्स इज ए रियल, एक्स रियल है, एक्स कहां से बिलोंग कर रहा है बच्चों, आर से, एक्स आर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। फिर आगे बढ़ाइए, देन द वैल्यू ऑफ, इस बंडल का मान, ये कह रहा है ये जो बंडल है ना, ये बंडल, ये जो बंडल है ना, इस बंडल का मान किस में बिलोंग नहीं करेगा, इसका मान कितना आएगा ये नहीं पूछ रहा है, कितना आएगा ये नहीं पूछ रहा है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और बार बार मैं क्वेश्चन आपके लिए छोड़ने वाला हूं, आप ही करोगे इन क्वेश्चन को, मैं छोड़ने वाला हूं क्योंकि लेंदी होते हैं इनको लिखने का तरीका। एक बार में लिखना आ गया, 100 बार में लिखना आ गया, बात है की, ठीक है। तो क्या कह रहा है, यदि x क्या हो, वास्तविक हो, तो इस बंडल का मान, इस बंडल का मान x² - 2x + 1 / x का मान निम्न में से किसके बीच नहीं होगा, किसके बीच नहीं होगा, 0 और 8 के बीच में नहीं होगा, -8 और 8 के बीच में नहीं होगा, -8 और 0 के बीच में नहीं होगा, और नन ऑफ दिस, ये फॉर्मेट है। अच्छा एक ही कहानी है इसमें, x कहां से बिलोंग कर रहा है, r से, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है ना, ये जो इक्वेशन है ना, ये इस इक्वेशन को आपको किस में कन्वर्ट करना है, x में कन्वर्ट करना है, या x की क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो क्या करें, इधर भेज दो, ये कितना हो गया, 5x + 5। हाँ इसमें पुट करके आप कोशिश कर सकते हो, पर 100% जीत ही जाओगे इसकी गारंटी नहीं। पुट करके कोशिश जरूर कर सकते हो, पर 100% जीतोगे इसकी गारंटी नहीं है, ध्यान रखना। इसलिए क्वाड्रेटिक बना लो। बोलो कितना हो गया, x², ये भी x वाला है, ये भी x वाला है, इधर ले लो बच्चों, -x कॉमन आएगा, 2 + 5 हो गया बच्चों। वापस देखिए ये इधर जाएगा, -5x आएगा, -x कॉमन लेंगे, 2 + 5 आएगा, और आखिरी क्या बना, 1 - y = 0 बच्चों। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा x कहां से बिलोंग कर रहा है बच्चों, x कहां से बिलोंग कर रहा है, r से। अगर x r से बिलोंग कर रहा है तो बोलो एक ही शर्त है, b² - 4ac का मान > 0, b² - 4ac का मान क्या, > 0। ये आने वाला है, ना आने वाला नहीं, आने वाला है, ध्यान रखना, ये आने वाला है। तो b² यहां बोलो, माइनस का स्क्वायर तो प्लस, ये 2 + y का क्या बन गया बच्चों, होल स्क्वायर हो गया, -4, a कितना बच्चों 1 है, c कितना बच्चों 1 - y है, और > क्या हो गया बच्चों 0। ये y का मान कौन कौन सा आएगा ये बता रहा है। उन्होंने पूछा नहीं आएगा, तो जो आएगा उसको अलावा जो मान होगा वो नहीं आएगा, इतनी सी कहानी है। बोलो सेट कर लेते हैं, कितना बन गया बच्चों, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस y² हो गया, प्लस आपका कितना हो गया, 2 × 4 बोलो 4y हो गया, -4 हो गया, प्लस 4y हो गया, > 0 हो गया। क्या 4y से, अच्छा -4, ये 4 से 4 कट जाएगा बच्चों, ध्यान से देख लीजिए कितना हो गया, y² + 8y, y² + 8y > 0। अभी थोड़ी देर पहले असमीका सोल्व करी बच्चों, असमीका अभी सोल्व करी है, इनइक्वालिटीज अभी सोल्व करी है, y > 0 और y > -8। देख लीजिए फॉर्मेट के अंदर क्या फॉर्मेट है बच्चों, ये बड़ा कौन है, 0 है, छोटा कौन है, -8 है, छोटा कौन है बच्चों, -8। अच्छा लिखिए, प्लस है, माइनस है, प्लस है, किससे बड़ा, 0 से बड़ा।
किससे बड़ा? -8 से बड़ा। अपना दिमाग नहीं लगाना, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे कीजिए, आप पूरी कहानी बढ़ जाएगी। भाई मैं कंफ्यूज हो के फिर ये कंसेप्ट बनाए कि भाई यहां ध्यान रखना तुमको। तो y का मान किसके बीच में? y का मान, y कहां से बिलोंग कर रहा है? y कहां से? भाई इसका बंडल का मान ही तो चाहिए। इस बंडल का क्या मान नहीं होगा ये पूछा, तो क्या होगा ये बता दो गुरुजी। y कहां से आएगा? -∞ से लेके -8 तक। और यूनियन ऑफ कहां से? 0 से लेके, कहां से? 0 से लेके कहां तक बच्चों? इनफाइनाइट। कहां तक है बच्चों? 0 से लेके कहां तक है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट ओपन ब्रैकेट रहेगा, ध्यान रखना। 0 से लेके इनफाइनाइट, ये ध्यान रखना। -∞ से -8 और 0 से लेके 8। तो क्या नहीं आया? आपसे पूछे क्या नहीं आया? भाई नॉट एलिमेंट ऑफ, भाई नॉट है, भाई का जो बंडल है वो नॉट एलिमेंट ऑफ किसके बीच में? -8 और 0 के मध्य में। किसके बीच में? -8 से लेके 0 के मध्य में नहीं आएगा। -8 से 0 के मध्य में, -8 से 0 के मध्य में नहीं आएगा। -8 एंड 0, ठीक है, ये ध्यान रखना, -8 और 0 के बीच में। क्लियर है क्या? मैं एक बार जूम आउट हटा देता हूं, एक बार आप पूरा देख लीजिए, ये लास्ट है, लास्ट जूम आउट पे इससे ज्यादा नहीं हटेगा, देख लो फिर भी समझ में आ जाए तो। हर ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, ज्यादा नहीं 10 के आसपास क्वेश्चन आएंगे। वो 10 के 10 क्वेश्चन मैं आपके फेवर में डालने वाला हूं और आपको सोल्व करना है, लिखना है एक की तरीका। जो 10वां क्वेश्चन था वो भी इसके जैसे ही है, पर उसमें एक स्टेप थोड़ी और आगे, ठीक है, इसलिए अभी उसको मैंने क्वेश्चन मार्क रखा है, उसको छोड़ दो फिर अपन देख लेंगे। पहले ये आ जाए, छोटे छोटे क्वेश्चन डाले एक बार, ठीक है, वो क्वेश्चन में वाकई में लेवल है तो उसमें अपन लास्ट में देख लेंगे। कंप्लीट है मामला। चलिए बड़े बच्चों आगे अगले क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए। क्या कह रहा है? वापस वही आ गया, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। हाँ जी, इफ द रेशो ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एंड इक्वेशन इज सेम, क्या कह रहा है? इज सेम। क्या कह रहा है? पहले वाली दो इक्वेशन के रूट का रेशो, सॉरी पहले वाली इक्वेशन के रूट का रेशो, पहले वाली इक्वेशन अल्फा बीटा नहीं ले सकते बच्चों, इस बार अल्फा बीटा रीजन कैटेगरी में चला गया, अल्फा बीटा रीजन कैटेगरी में चला गया। चलो मैं यहां लिख रहा हूं, बोलो बोलो इसके रूट a1 और a2 और इसके रूट बच्चों b1 और b2। ध्यान से देखो, ध्यान देखो, अल्फा बीटा रीजन में बच्चों क्या कह रहा है? यदि समीकरण के मूलों का अनुपात समान हो तो अल्फा बीटा गामा किसमें होंगे? अल्फा बीटा गामा किसमें होंगे, ये बात कर रहा है। एक बंदा बोले सर जीपीए, एपीए, एचपीए हिडन ड्राइव लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हैं, पर एक दिक्कत है बच्चों, रूट किसमें आ रहे हैं? आयोटा में आ रहे। पहली वाली इक्वेशन बता रही है रूट किसमें आ रहे हैं? आयोटा में आ रहे। रूट किसमें आ रहे हैं? आयोटा में आ रहे। इसलिए मेथड की तरफ थोड़ा मूव करना पड़ेगा, मेथड की तरफ मूव करना पड़ेगा। क्या करे बच्चों? यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं? a1 प्लस a2 कितना आएगा बच्चों? -1। यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं? a1 इंटू a2। क्या निकाला गुरुजी? ये सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। यहां बोलिए b1 प्लस b2 आएगा, बिल्कुल आएगा। b1 प्लस b2 कितना आएगा? माइनस बीटा अपॉन अल्फा। अच्छा b1 इंटू b2 कितना आएगा? b1 इंटू b2 कितना आएगा? गामा अपॉन अल्फा। हाँ जी, क्या लिखते हैं? प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? प्लस माइनस प्लस। दिमाग लगा देना बच्चों, एग्जाम में इतनी सी जगह होती है, उसी के अंदर हलचल करनी पड़ेगी। बिल्कुल अपन ने कर ली कंट्रोल में, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। अब क्या पूछा? अब ये बोलिए क्या क्या बोला? दिया क्या उन्होंने? क्या दिया? उनके मूलों का अनुपात, मूलों का अनुपात यानी a1 अपॉन a2, और ये किसके बराबर है? b1 अपॉन b2। पहले वाले इक्वेशन के रूट क्या है? a1 और a2 है। दूसरी वाली इक्वेशन क्या है? b1 और b2 है। दोनों को क्या चाहिए? रेशो चाहिए। a1 अपॉन a2 का रेशो किसके बराबर है? b1 अपॉन b2 के बराबर है। हाँ जी, पूरा फॉर्मेट ये दे रखा है। अब बच्चों यहाँ पर मैं कंपोनेंट डिवाइड एंड रूल यूज कर रहा हूँ। हाँ जी, 10वीं 12वीं में कभी सुना हो तो, नहीं सुना हो तो देखना एक बार देख लो, यहाँ पर समझ लीजिए। क्या? जैसे मैंने बोला कि 1/2 बराबर 2/4। क्या गुरुजी ये रेशो बराबर है क्या? यस। तो बच्चों यहाँ पर एक कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, 1 + 2 अपॉन 1 - 2, तो 2 + 4 अपॉन 2 - 4। हाँ जी, ये 1 है बच्चों, ये 1 है, ये 2 है बच्चों। हाँ, 1 + 2 अपॉन 1 - 2 और 2 + 4 अपॉन 2 - 4। इसको इंग्लिश मीडियम में बोलते हैं कंपोनेंट एंड डिवाइड एंड रूल, कंपोनेंट एंड डिवाइड एंड रूल। थोड़ा मेरे बोलने में थोड़ा अटकता हूं मैं इसमें, ठीक है। और हिंदी में बोलते हैं योगांतर का नियम, योग प्लस अंतर। ऊपर बच्चों योग हो रहा है, नीचे अंतर है, योग है अंतर है। अच्छा, इसका रेशो बताओ? -3/1 है। इसका बताओ? 2 + 4 बच्चों 6 है अपॉन -2। ध्यान से देखिए, जैसे ये रेशो में बराबर है वैसे ये भी क्या है? रेशो में बराबर, रेशो में बराबर। उसके बराबर नहीं लिखा। हाँ, इसकी जगह ये लिख सकते हैं, इसकी जगह ये लिख सकते हैं, पूरा फॉर्मेट। हाँ जी, समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस कंसेप्ट को अगर मैं यहाँ यूज करता हूँ, देखो क्यों यूज कर रहा हूँ, सेट करना एक बार समझने के लिए। अगर मैं लिखता हूँ a1 - a2, ध्यान रखना, योग ऊपर लिख सकते हो, अंतर नीचे लिख सकते हो, अंतर ऊपर लिख सकते हो, योग नीचे लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे इस वाले फॉर्मेट के अंदर अगर बंदा आया बोले सर इसको उल्टा लिख दे दो, क्या दिक्कत है? लिख सकते हो बच्चों, उल्टा लिख दो। क्या लिखेंगे? उल्टा लिखेंगे, क्या बनेगा? 1 - 2 अपॉन 1 + 2, एक तो ये बनेगा। और 2 - 4 क्या लिखेंगे? हाँ, जो चीज ऊपर लिखोगे वो चीज उधर भी ऊपर लिखनी पड़ेगी। माइनस ऊपर लिख रहे हो तो माइनस इधर भी ऊपर, प्लस नीचे तो प्लस इधर। बोलो सेम वाला रेशो। बोलो वो क्या कह रहा है? एक रेशो पहले से बना हुआ है, उसका नया रेशो बनाना, इसके लिए काम आता है कंपोनेंट डिवाइड एंड रूल, यानी योगांतर का नियम।
ठीक है, फॉर्मेट देख लेना फॉर्मेट। तो यहाँ मैंने ऊपर लिख दिया a1 माइनस a2 अपॉन बच्चों a1 प्लस a2, जो इधर लिखा वो इधर भी लिख दिया, b1 माइनस b2 अपॉन क्या लिख दिया, b1 प्लस b2। थोड़ा सा एक्टिव रहना। ऐसा क्यों कर रहा हूं, मुझे पता है सम ऑफ रूट दे रखा बच्चों, मुझे पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे रखा है, मुझे पता है सम ऑफ रूट दे रखा है, मुझे पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे रखा है बच्चों। तो इन चीजों को काम लेने के लिए मेरे को करना ही था। ये अकेले अकेले कुछ नहीं कर सकते बच्चों, अकेले अकेले a1 अलग है a2 अलग है, मैं ला ही नहीं सकता, मेरे पास है ही नहीं, इसलिए इसको क्या कर दिया, एक कंसेप्ट के थ्रू पिरो लिया। अब बच्चों यहाँ आई है a1 माइनस a2 क्या बनेगा, तो a1 माइनस a2 बनेगा a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। जिन्होंने क्लास देखी उनको पूरा तरीके से क्लियर है कि इसका मतलब ये होता है a1 माइनस a2 क्या होता है, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर माइनस 4a1 a2 4a1 a2। अच्छा जिनको नहीं मालूम है खोल लो, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 माइनस 4a1 a2 से कैंसिल हो जाएगा, पूरा फॉर्मेट ही आ जाएगा। अच्छा फॉर्मेट को आगे बढ़ाते हैं, नीचे कितना हो गया a1 प्लस a2 हो गया। अच्छा इधर आइए, ये कितना b1 प्लस b2 का होल स्क्वायर माइनस 4b1 b2, ये देखो मेथड आया प्योर, अपॉन कितना हो गया b1 प्लस b2। तो वो क्वेश्चन भी इतने ही लेंदी है जिनमें अपन हिट एंड ट्राई लगाए वो भी उतना ही लेंदी, ठीक है। तो अब ध्यान देना फॉर्मेट के अंदर क्या वैल्यू है क्या अपने पास, बिल्कुल वैल्यू है अपने पास। एक तो दोनों तरफ एक काम करे बच्चों, स्क्वायर कर देते, रूट खत्म हो जाएगा, रूट को कहां तक चले, रूट खत्म हो जाएगा। अब बोलो a1 प्लस a2 कितना -1, -1 का स्क्वायर 1 बच्चों, a1 a2 कितना 1, ये 1 माइनस 4 हो गया बच्चों ऊपर। नीचे a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर आएगा, ध्यान रखना, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर आएगा, तो a1 प्लस a2 कितना -1 का स्क्वायर बच्चों 1 आएगा। अच्छा b1 प्लस b2 कितना, तो ये कितना बनेगा बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर, रूट तो खत्म हो गया, -4 b1 b2 कितना, तो गामा अपॉन अल्फा, और नीचे होल अपॉन कितना आ गया b1 प्लस b2, होल स्क्वायर होगा तो बीटा स्क्वायर अपॉन क्या बनेगा अल्फा स्क्वायर। हाँ जी फॉर्मेट ये आ जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, कितना बन गया बच्चों, देखना ध्यान से, कितना 1 माइनस 4 -3, तो -3 क्या लिखेंगे बच्चों, -3 बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर इक्वलेंट बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर और -4 गामा अपॉन अल्फा। एक काम कीजिए बच्चों, इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले जाइए, दोनों को अगर इंटरचेंज करते हैं तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये इधर और ये इधर, तो ये आ जाएगा 4 गामा अपॉन अल्फा, और बच्चों ये जो है ना वाला सेक्शन ये आ जाएगा 4 बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर। देखिए ध्यान से, 4 से 4 खत्म बच्चों, अल्फा से अल्फा खत्म बच्चों, क्या आएगा बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा गामा, बीटा स्क्वायर बराबर क्या आएगा अल्फा गामा, यानी अल्फा बीटा गामा किसमें होंगे बच्चों, अल्फा बीटा गामा जीपी में होंगे। क्लियर हो गया होगा, अल्फा बीटा गामा किसमें होंगे, जीपी। एक बार देख लीजिए पूरा फॉर्मेट क्या है, क्लियर है क्या, एक बार पूरा फॉर्मेट देख लीजिए क्या ये क्लियर है क्या। छोटा कर दिया मैंने पर दिख रहा होगा बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ जी क्लियर है क्या, ठीक है। एक बार थोड़ा आपका बेस बन जाएगा, फिर अपन क्वेश्चन थोड़ा छोड़ने शुरू करेंगे। एक बार थोड़ा आपका बेस बन जाए, फिर एक जैसे जो क्वेश्चन रिपीटेशन वाले जो क्वेश्चन आएंगे ना उनको फिर छोड़ेंगे। फिर लग रहा होगा कि यार थोड़ी स्पीड कम है, स्पीड तो कम है भाई, 15 क्वेश्चन के आसपास मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी स्पीड कम है, पर धीरे धीरे आपका भी तो लेवल बनेगा। तो फिर जब क्वेश्चन आएगा तो ऑटोमेटिक अपन के साथ मेरे को लगने लग जाएगा कि ये जो क्वेश्चन है छोड़ना चाहिए, आप कर सकते हो आराम से, तो उस फॉर्मेट पे काम करेंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। आज 15 तक अपन ने क्वेश्चन देखे, कल इसके बाद और आगे बढ़ते हैं अपन, पर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, कोशिश करना पूरा फॉर्मेट आपको समझ में आ जाए, ठीक है। खुद भी पेन कॉपी लेके बैठा करो, पेन कॉपी लेके बैठा करो और खुद भी सोल्व करो, ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद, नेक्स्ट अपन कल मिलते हैं।